पूनम जी। पूनम जी, आपने ये एमपी ध्यान साधना शिविर जो कि 7 दिन का था, तो आप अपना अनुभव बताइए, यहाँ आके आपको कैसा लगा? आपने यहाँ ध्यान साधनाएँ करी, बहुत सारी डिस्कशंस करी, तो आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो चीज़ हम घर पे करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं, गुरु के पास आके वो सहज ही घटित हो जाती है अपने आप ही। उसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश कोशिश तो क्या, मतलब मेरे से मौन जो मैं घर पे करती थी, वहाँ यहाँ अपने आप ही घटित हो जाए। वो चीज़ मैं बहुत मतलब फील कर पा रही हूँ कि हम देख रहे हैं दूर से और अंदर मौन ही चल रहा है। मेरा ये एक थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब बहुत अच्छा रहा। पूनम जी, आप एक लेडी हैं और एक लेडी के लिए इतना लंबा शिविर करना इजी नहीं होता। तो आप यहाँ पे आए, अपनी फैमिली से, बच्चों से दूर आए, तो आपको लगा, कैसा लगा कि आपने जो ये सेक्रीफाइस किया या यहाँ समय दिया, तो क्या वो वर्थ था? क्या आपको फ़ायदा बिल्कुल हुआ उससे? बिल्कुल, मैं भी यहाँ आने से पहले बहुत कन्फ्यूज़न में थी, क्योंकि कुछ दिन बाद बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उनकी तरफ भी था। पर जो यहाँ के में मुझे मिला है ना, वो सच में ही गज़ब है। मतलब हमें अगर अपने लिए भी थोड़ा बहुत सोचना है, जैसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा अगर शुरू की है, उसके लिए बहुत ही अच्छा था। मतलब वो चीज़ हम घर पे नहीं कर सकते, जो हमें सीवर में फील होता है, जो हमें सीवर में हमारी गति होती है, वो घर पे नहीं फील होती, घर पे नहीं कर पाते अकेले। और आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बताएंगे? आप एक सब लेडी, बहुत आप यहाँ बढ़िया है। सेफ्टी सिक्योरिटी आपको कैसा लगा? नहीं, खाना कैसा लगा? और कोई और व्यवस्था में आप हर कहना चीज़ चाहेंगे कुछ? बहुत अच्छी थी। कि सेफ्टी है या जो भी अरेंजमेंट है, सब बिल्कुल अच्छे थे। तो आप, पूनम जी, आप पुलिस विभाग में काम करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पुलिस विभाग में काम करते हैं, उनको ऐसे ध्यान साधना शिविर करने चाहिए? क्या उनको या उनकी फैमिली को इससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल। खुद मैं जब आध्यात्मिक यात्रा पे चली, मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं मतलब मेरे पास सब कुछ था, पर मेंटल लेवल पे मैं बहुत वीक थी। और ये शिविर करने से, मेडिटेशन करने से आज मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी है मतलब। हाँ, इसका तो आप सभी को सजेस्ट करेंगे कि बिल्कुल। पुलिस में या पुलिस सेना में में जो भी काम, उनको करना चाहिए ऐसे पुलिस शिविर? में भी और जो भी अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है, जो अंदर से खुश रहना चाहता है, ना कि दुनिया से खुशियाँ ढूंढ रहा, वो चाहता है कि सब उसको चारों तरफ से, मतलब बहुत ही विकट परिस्थितियाँ चारों तरफ, फिर भी वो बंदा खुश रहे, तो वो मेडिटेशन ज़रूर करे। और गुरुजी के साथ जुड़ के करेंगे तो नो डाउट उनको फ़ायदा होगा, उनको उसके रिजल्ट मिलेंगे। मतलब मेरी मेंटल, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मेरी मेंटल हेल्थ यहाँ से यहाँ पहुँच गई। मतलब बहुत बढ़िया है। पुलिस वालों को भी करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों को अपराधियों से और बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, जहाँ पे हम पूरे दिन समस्याओं से घिरे रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पर मेडिटेशन से आपको वो एक जो आत्मिक शांति होती है ना, अंदर से शांति वो मिलती है। इसलिए मैं हर किसी को कहना चाहूँगी, जो मेंटल लेवल पे परेशान है, उनको मेडिटेशन करना ही चाहिए। बहुत अच्छा पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जगदीप जी। जगदीप जी, आपका ये पहला शिविर है, ऑफलाइन शिविर है, तो आप बताइए कि आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो यहाँ ध्यान साधना ही हुई, जो बातें यहाँ पे हुई, जिस पे डिस्कशंस हुई, तो आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पे? मेरा अनुभव गुरुदेव और जगदीश जी ये रहा भी, सब रासलीला चल रही है। क्वेश्चन अपने आप ही बाहर आ रहे हैं और उनका जवाब मिल रहा है। तो एक ऑफलाइन शिविर करना और एक पहले जैसे मैंने ऑनलाइन साधना की, तो ठीक है, वो एक अपनी तरफ जैसे चूहे को रोटी देने वाली बात है। ऑफलाइन साधना करना, गुरुदेव की एनर्जी महसूस करना, गुरु माँ की एनर्जी, बिटिया की एनर्जी महसूस करना, इनलाइटेंड पर्सन की एनर्जी महसूस करना, वो एक अलग ही
एक प्रकाश पुंज की तरफ लेके जाता है इंसान को। हम आंखें बंद करके बैठ जाएं, ध्यान अपने आप घटित होता है, अहंकार अपने आप टूटता जाता है, टूटता जाता है। खुद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तोड़ता है, बस अपने आप तोड़ रहा है। बस हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो ही कर रहा है जो कर रहा है। बस हम महज एक बीच में दीवार है, अगर हम हट जाएं तो बस हो गया, पहुंच गए, फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हर जगह गुरु है, हर जगह वही है, बस गुरु परमात्मा हर जगह एक ही चीज़ है। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मतभेद, रंग, कुछ नहीं, बस वही निरंकार, वही ओंकार, वही अल्लाह, वही खुदा, वही जीसस। ये सब बहकावे हैं दुनिया के, पृथ्वी में रह रहे लोगों के। सब में एक ही विद्यमान है, शिव है, शिव है, शिव है। बस एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। तो जगदीप जी, आपने जैसे गुरु जी का तरीका देखा, जिस तरह वो समझाते हैं, डांस कराते हैं, खेल खेल में बहुत सारी बातें समझाते हैं, मजाक करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये तरीका अच्छा है? उनका तरीका आपको कैसा लगा? वो तो उसकी मौज है, गुरुदेव की मौज है, इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता। उन्हीं में प्रेमी दिख रहा है हमें, उन्हीं में दोस्त दिख रहा है, उन्हीं में पिता की झलक आ रही है, उन्हीं में पत्नी की झलक आ रही है। सारे रिश्ते नाते एक जगह, एक ही टोकरी में इकट्ठे कर दिए हमने, और इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें सब एक ही जगह मिल रहा है तो हम क्यों भटकें इधर उधर? तो मैं तो नहीं कहूँगा अभी इधर उधर भटकें, बस चरणों में आए समर्पण, बस समर्पण और कुछ नहीं। समर्पण, समर्पण हुआ उधर वो घटित, इधर समर्पण तत्क्षण घटित, बस एक क्षण का ही, कोई टाइम नहीं बीच में। जगदीप जी, इन 7 दिनों में आप अपने आप में क्या चेंज देखते हैं? हम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, सब जगह वो ही वो है, कुछ और है ही नहीं, सब जगह वो ही, सब जगह वो ही परमात्मा सब। बहुत अच्छा है जगदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम राम। राम, आप 7 दिन के एमपी ध्यान साधना शिविर में आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आप सोच के आए थे, क्योंकि हर कोई एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि जो गुरु के साथ 7 दिन जीवन बिताएंगे, क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई? क्या आपने यहाँ पे फील किया और कैसी साधना रही आपकी? तो जैसे पहले दिन हम लोग यहाँ आए तो ये सोच के आए थे कि गुरुदेव के चरणों में लीन हो जाएंगे, तो वही हुआ, आ गए। तो उस दिन से थर्ड आई पे जो महसूस हो रहा था एनर्जी, तो वो अभी तक है, वही एनर्जी अभी तक है, पहले दिन से आज तक वो मेंटेन है। जब भी आंखें बंद होती है या कभी कभी ऐसे ही थोड़ा भी इतना अच्छा महसूस होता है कि वो इसे शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। और फिर जैसे जैसे शिविर आगे बढ़ा, वैसे वैसे गुरुदेव ने जो भी हमें सिखाया और जो भी समझा, उसमें समझ बढ़ी, इतनी बढ़ी कि समर्पण कैसे होता है, प्रेम कैसे होता है, इस बारे में बात हुई। तो वही बात, वही प्रेम का भाव, वो हमें, मुझे वो एनर्जी, वो मेरा जो भी है वो ऊपर उठाने के लिए वही कारण बनी कि मेरी एनर्जी ऊपर उठे। पहले 2-3 दिन मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं, लेकिन जब चौथे दिन मैं खुद ही खुल गया तो मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा ऊपर चढ़ गई कि मैं संभाल ही नहीं पा रहा था उसको। तो फिर थोड़ा शांत हुआ, बैठा, गुरुदेव जी से बता वैसे किया, तो धीरे धीरे वो एनर्जी समा गई। तो वो फीलिंग इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी कि ऐसा लग रहा था ये ख़त्म ही ना हो, ये चलता चला जाए, चलता चला जाए, चलता चला जाए, और ये शिविर कभी ख़त्म ही ना हो। और हम आपने ये शिविर, इतना लंबा शिविर शायद पहली बार किया होगा, हाँ। तो
आप कुछ कहना चाहेंगे कि शिविर में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा? कुछ ऐसा फीडबैक है कि आपको यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक नहीं लगी हो, आप कुछ इसमें बताना चाहें? नहीं, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी व्यवस्था है। कहीं कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमने जैसे सोचा था उससे बढ़िया व्यवस्था थी, कोई कमी नहीं थी। सारे लोग, सब लोग, आप थे, सब अंकुर जी थे, सबने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया, हमें पता ही नहीं लगा कि हम बाहर हैं। ऐसा लगा एक बहुत बड़ा परिवार यहाँ हम बैठे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और जो अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं वो काम कर गया, ऐसे कह सकते हैं। वहाँ आपको जगह कैसी लगी और क्या आप ऐसा शिविर दोबारा करना चाहेंगे? हाँ, जगह बहुत बढ़िया है, पीछे बड़ी नदी बह रही है और नदी का वो जो कहते हैं कि जहाँ पानी होता है वहाँ एनर्जी होती है, वो एनर्जी महसूस हुई इस जगह में। इतनी शांत जगह है कि वो नदी का आवाज़ कहीं पर से भी सुनाई दे रहा था। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे शिविर होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। स्टार्ट। राम, आज शिविर का लास्ट डे है, आज शाम को हम सब घर की तरफ रवाना हो जाएंगे, तो आज आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? अब तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आए थे उस दिन कुछ अलग सोच के आए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो सोच बढ़ी, समझ बढ़ी। जो पात्र उल्टा था वो सीधा हो गया, वो खाली हो गया, और गुरुदेव ने उसमें ऐसे कुछ भरा, उसको शब्दों में बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भर के हम लेके जा रहे, जो हमें आगे गति करने के लिए काम आएगा। धन्यवाद राम। प्रणाम साहू आपको। साहू, अपने एमपी ध्यान साधना शिविर जो कि 7 दिन का था, इसमें आप आए हैं, तो यहाँ का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो मैं गुरुदेव ऐसा है कि जब से मैं जुड़ा हूँ तो हमेशा मतलब मुझे अच्छा हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा ही बढ़िया होते जा रहा है कंटिन्यू। पर यहाँ जैसे आया और जब हम समझने लगते हैं गुरुदेव कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो फिर बड़ा दिक्कत है। गुरुजी दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे हम बुद्धि लगाते हैं वहाँ बहुत दिक्कत होती है, और जैसे कुछ काम हो रहे हैं और जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बिना दिमाग लगाए, तो परमात्मा की कृपा बरसने लगती है, बरस जाती है। तो सही नहीं। ठीक है साहू, आप थोड़े टाइम से जुड़े हुए हैं, जी, तो जो पहले आपका एक्सपीरियंस था और अभी शिविर करने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आया? थोड़ा आसान हो गया, मतलब और मतलब जैसे तो कुछ अहंकार जो अंदर था वो थोड़ा सा, वो बहुत सारा अहंकार मतलब खाली हो गया, और आसान हो गया जीना, मतलब ऐसा। तो क्या आप ऐसा शिविर दोबारा करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर ज़रूर। ठीक है साहब, प्रणाम साहब। धन्यवाद। प्रणाम प्रकाश जी, आप एमपी के ध्यान साधना शिविर में आए हैं जो कि 7 दिन का शिविर था, तो आपने जो यहाँ गुरु के साथ पल बिताए, जो साधनाएं की, उसके बारे में बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर अनुभव, ऐसा अनुभव को कभी नहीं हुआ। मतलब हर जो भी एक साधना शिविर बनता है वो एक से बढ़कर एक और बन जाता है। ये यहाँ आए, यहाँ पर व्यवस्था इतना सुंदर है कि नदी पास में बह रहा है और वो चिड़िया उड़ रहे, एक प्राकृतिक परिवेश है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव के साथ जो हम हंसी मजाक करते वो कहाँ पे मिलेगा? कौन गुरु आपको हमारा साथ इतना फ्रेंडली मिले? गुरुदेव यही बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी परेशानी है तुम तुरंत बोलो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम हमारा हेजिटेशन ख़त्म कर दिए, हमारा जो अंदर मन में जो भी रहता था सब सारे चीज़ ख़त्म कर दी। नाचते गाए यहाँ पे इतना मन एंजॉय किए। मेरे हिसाब से ये दोबारा शिविर होगा तो शायद मिल जाएगा, गुरु जी की कृपा से मिल जाएगा। तो प्रकाश जी, आपने ऑनलाइन ध्यान साधना भी करी होगी और यहाँ शिविर भी किया, तो आपको क्या फ़र्क लगता है कि क्या ऑनलाइन करना ही काफ़ी है या शिविर में आना चाहिए? नहीं, ऑनलाइन में गुरुजी बहुत दूर बैठते हैं सिर्फ फोटो में देखते हैं। हाँ, प्यार उमड़ता है मन में, बाकी वो भाव प्रकट करने के लिए गुरुजी सबके सामने बैठे होते हैं। वो वहाँ पे भाव प्रकट करने के लिए भी आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जब भी मन करे आप अपना भाव प्रकट करें, आप
गुरुजी को गले लगाए, पैर छुए, जो भी गुरुजी हर सब में छूट दे रखी है। क्या करना है तुम, मैंने गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सेवा कर रहा हूँ और क्या चाहिए। और पिछले दिल्ली साधना शिविर में मैं रो रो के बेहाल हो गया था। क्या कि मैं उस टाइम लास्ट डे थे, मैं गुरुजी को छोड़ के जा रहा हूँ। और इस बार जो जिए इतना हंसी मजाक गया, क्या बताए। अभी छोड़ के जा रहा हूँ बहुत, कल रात से तो मेरा मन में, और कब मिलेंगे, पूछेंगे गुरुदेव को कब मिले, क्या गुरुदेव के बिना इजाज़त से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, दिमाग में यही चल रहा था, पूछ के जाएंगे कब मिलेंगे फिर गुरुजी हमसे। तो प्रकाश जी, हम कह सकते हैं कि जब हम शिविर में आते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु कैसे जीवन जी रहा है, तो एक्चुअली हम यही सीखते हैं कि हमें जीवन जीना कैसे है। जीवन जीने की कला सिखा देते। जितना हंसना है हंसो, जो भी जैसे मन में जो भी आता है मन को संतुष्ट करो और ध्यान भी करो। तो कुल मिला के आप कहेंगे कि आप हर साधक को कहेंगे कि उनको शिविर ज़रूर ज्वाइन करना शिविर चाहिए। बहुत अच्छा है, ज्वाइन करना ही चाहिए। वो और जो शिविर में जो मज़ा है वो मज़ा कहीं ऑनलाइन में नहीं। और एक चीज़ कि हम बाहर जगह आते हैं, यहाँ पे गुरुदेव ने हमको खजुराहो टेम्पल घुमा के देखा है और सारी चीज़ के एक्सप्लेन करके बताया। कौन ऐसे करेगा, कोई ऐसा मतलब शायद कहीं और कहीं मिलेगा, ऐसा तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिले। अब गुरुदेव इतना फ्रेंडली है तो मन में कुछ हेजिटेशन ही नहीं रखते। सारे जीवन खोल के उनके सामने रख देते हैं भाई। ऐसे हमारा गुरुजी हमेशा मन यही करता है उनका चरणों में पड़े रहे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव सदा हमारा ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। या गुरु तो हमारे हृदय से जाएंगे ही नहीं, वो जान जाए फिर भी गुरु हमारे साथ। जी प्रकाश जी, तो आप कुछ और कहना चाहेंगे कि कुछ व्यवस्था में कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए हमें? क्या व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था, इससे और क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए। और सब अपॉर्चुनिटी यहाँ तो मिल ही रहा है, और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है बहुत प्रकाश, सारे प्रेम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।